फाइनली मैंने गेम के अंदर की सारी सेटिंग को सही तरीके से सेट कर लिया है और मेरा गेम प्ले अब कुछ ऐसा हो गया है। तो गाइस देखो यार, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गेम के अंदर की सारी सेटिंग को बताने वाला हूं। गाइस कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं होगी जिसके बारे में आज मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करूंगा एंड उसके बाद आप लोगों का गेम प्ले बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। गेम के अंदर की जितनी भी सेटिंग है उसको कैसे रखना है, कैसे सही तरीके से यूज करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इवन मैं आपको सेंसिटिविटी सेटिंग, फायर बटन का साइज, डिस्प्ले सेटिंग और जितनी भी सेटिंग है सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। एंड उसके बाद आप लोग का जो फोन है वे कभी भी लैग भी नहीं करेगा एंड आप लोग का बस हेडशॉट ही लगेगा। तो प्लीज यार ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक नूब प्लेयर हो या फिर आप ओल्ड प्लेयर हो लेकिन अभी भी आपका गेम प्ले नूब है तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप करे अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि गेम के अंदर की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग गेम प्ले इंप्रूव करने के लिए। तो प्लीज यार सभी लोग इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करके अपना फ्री फायर का लेवल एंड रैंक जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जाके इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। चलिए यार फाइनली आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सिंपली आप लोग गेम को ओपन कर लेना, उसके बाद राइट साइड में सेटिंग वाले आइकन पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे सबसे पहले आपका HUD का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर गाइस आप लोग को मल्टीपल HUD के ऑप्शन मिलते हैं। इसमें आप कहीं भी कैसी भी HUD बनाकर उस पे गेम प्ले कर सकते हो। नीचे यूज शेयर कोड मिल रहा है तो यहाँ पर आप किसी का भी कोड डाल के उसकी कस्टम HUD को कॉपी कर सकते हो। जैसे मेरा कस्टम हुड देखो, मैं यहाँ पर जो शेयर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके अपने कोड को यहाँ पर कॉपी कर लूंगा एंड अगर मैं किसी को दूंगा तो वे सिंपली अपने हुड में डाल के इसको ओके करेगा तो यहाँ पर मेरी कस्टम HUD उसके फोन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और आप लोग मेरे फायर बटन का साइज भी देख सकते हो 45 है। एंड अगर गाइस आप लोग को फोन के अंदर ये फायर बटन का साइज वर्क कर गया तो आप लोग का बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेगा। एंड जिसके फोन के अंदर वर्क नहीं करता उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। आप लोग जिस भी फोन के अंदर गेम खेलते हो वे फोन किस कंपनी का, कितने GB रैम का है, अगर वे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे तो मैं आप लोग के लिए एक बेस्ट फायर बटन का साइज रिप्लाई कर दूंगा। तो अभी फटाक से आप लोग कमेंट कर दो एंड आप इंस्टा पे भी फॉलो करके DM कर सकते हो, वहां पर भी आप लोग को जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, फिर गाइस उसके बाद आता है कंट्रोल्स का सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले एम प्रिडिक्शन आता है शूटिंग के सेक्शन के अंदर। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, डिफॉल्ट, प्रिसाइज ऑन स्कोप एंड फुल कंट्रोल। तो गाइस देखो आपको हमेशा इसको डिफॉल्ट पे ही रखना है, क्योंकि गाइस इसमें क्या होगा कि आप लोग का डिफॉल्ट एम एनिमी के ऊपर जाएगा स्कोप में और विदाउट स्कोप भी। बट अगर आप प्रिसाइज ऑन स्कोप करते हो एंड फुल कंट्रोल करते हो तो आप लोग का डिफॉल्ट एम ही एनिमी के ऊपर नहीं जाएगा, तो आप लोग की एक भी बुलेट एनिमी को कनेक्ट होगी ही नहीं, तो आप लोग का यहाँ पर एनिमी नॉक होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप इसको डिफॉल्ट पे यूज करना। ओके, फिर गाइस उसके बाद आता है लेफ्ट फायर बटन। इसके अंदर 2 ऑप्शन है, ऑलवेज एंड सॉविन स्कोप। तो आपको इसको हमेशा ऑलवेज पे यूज करना है। इससे क्या हो कि आप लोग जब भी गेम खेलोगे तो आप लोग के सेटिंग के अंदर यहाँ पर लेफ्ट फायर बटन आपको हमेशा दिखेगा, जिसको आप लोग कभी भी फायर करते समय यूज कर सकते हो, स्कोप इन स्कोप आउट कर सकते हो एंड इससे आप लोग इजिली फास्ट ग्लूअर लगा सकते हो। तो इसको आपको हमेशा ऑलवेज पे रखना है। ओके, फिर गाइस यहाँ पर जो अगली सेटिंग है वे यहाँ पर है होल्ड फायर टू स्कोप स्नाइपर्स राइफल। इसको आपको हमेशा ऑन रखना है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप लोग जब भी कोई भी स्नाइपर वेपन यूज करोगे तो अगर आप अपने थंब को फायर बटन पे क्लिक करके रखते हो, होल्ड करते हो, तो आप लोग का स्कोप ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा एंड इजिली एनिमी के हेड के ऊपर एम लेके जैसे ही आप लोग अपने थंब को फायर बटन पर से हटाओगे आपकी बुलेट ऑटोमेटिक चल जाएगी एंड एनिमी नॉक हो जाएगा। तो इसको आपको हमेशा ऑन रखना है। ओके, फिर गाइस अगली जो सेटिंग है वे यहाँ पर क्विक वेपन स्विच बटन है। इसके अंदर 2 ऑप्शन है, ऑफ एंड ऑन। तो गाइस सिंपली आप इसको ऑन कर लेना। उसके बाद गाइस कस्टम HUD के अंदर यहाँ पर आप लोग को ये बटन देखने को मिलेगा, आप इसको अपने हिसाब से कहीं भी सेट कर देना। उसके बाद गाइस क्या होगा कि आप लोग जब इससे अपनी गन को स्विच करोगे या फिर ग्लूअर लगाते समय स्विच करोगे तो आप लोग की स्विचिंग फास्ट हो जाएगी, जिससे आप लोग इजिली एनिमी को हेडशॉट मार सकते हो। ठीक है, तो इसको आप ऑन कर लेना। फिर आता है क्विक रीलोड बटन। तो इसको आप लोग ऑफ ही रखना, क्योंकि गाइस अगर आप इसको यहाँ पर ऑन करते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया तो HUD के अंदर यहाँ पर रीलोड करने के लिए बटन मिलेगा, तो रीलोड तो आप लोग अपने गन को यहाँ से भी कर सकते हो गन स्लॉट पे क्लिक करके। ठीक है, तो भाई लोग यहाँ पर आप लोग क्या करना कि इसको ऑफ रखना। ओके,
फिर गाइस अगली जो सेटिंग है वे यहाँ पर रीलोड प्रोसेस ऑन क्रॉस ईयर। तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, ऑफ एंड ऑन। अगर गाइस आप इसको ऑफ रखोगे एंड अपनी गन को रीलोड करते तो आपके क्रॉस ईयर में कोई भी एनिमेशन नहीं दिखेगा। वहीं अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो आप अपनी गन को रीलोड करोगे तो आपके क्रॉस ईयर में कुछ ऐसा एनिमेशन दिखेगा। तो आप इसको अपने हिसाब से रख लेना। फिर आता है फ्री कैमरा बटन। तो इसको आपको हमेशा ऑन रखना है। इससे क्या होगा, जब आगे की तरफ आप लोग रन करते रहोगे तो इस आइस वाले ऑप्शन को रोटेट करके आप लोग अपने आगे पीछे लेफ्ट राइट देख पाओगे कि कोई एनिमी तो नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ऑन कर लेना। फिर गाइस अगली जो सेटिंग है वे यहाँ पर है, आपको देखने को मिलेगी ऑटो स्विच गन। तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, ऑफ एंड ऑन। तो इसको आप ऑन रखना। इससे क्या होगा कि जब आप लोग यहाँ पर किसी वेपन को चला रहे हो एंड उसकी सारी एमओ खत्म हो जाती है तो दूसरी वेपन आपके हाथ में ऑटोमेटिक आ जाएगी एंड आपका फायर नहीं रुकेगा। तो आप इसको ऑन रखना। ओके, फिर आता है HUD टिप्स। तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, ऑफ एंड ऑन। अगर इसको आप ऑन कर दोगे तो जो भी आपका स्किल रहेगा उसके नीचे उसका नेम लिखा रहेगा। वहीं अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। तो आप इसको अपने हिसाब से रख लेना। ओके, फिर आता है स्किल कूल डाउन। तो इसके अंदर भी दो ऑप्शन है, ऑफ एंड ऑन। अगर आप इसको ऑन कर दोगे ना तो आप लोग क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो आप लोग का स्किल रहेगा उसके बीच में यहाँ पर परसेंटेज लिखा रहेगा कि आपकी स्किल कितनी % चार्ज हो गई है। तो इसको आप ऑन रखना। ओके, फिर गाइस उसके बाद आता है थ्रो वेवल्स का सेक्शन। इसके अंदर पहली सेटिंग है थ्रो वेवल स्लॉट। तो इसको आपको हमेशा डबल स्लॉट पे रखना है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप लोग का ग्लूगॉल का एक अलग स्लॉट एंड ग्रेनेड, लैंड माइन, फ्लैश फ्रिंग, एसिड, स्मोक सबका एक अलग स्लॉट रहेगा। ओके, फिर आता है ग्लूगॉल स्मार्ट थ्रो। तो आपको हमेशा इसको ऑफ ही रखना है। अगर आप इसको ऑन कर दोगे ना तो ग्लूगॉल आपका हाथ में लेते ही ऑटोमेटिक कहीं भी लग जाएगा। इससे आपका ग्लूगॉल वेस्ट होता है। तो आप इसको ऑफ रखना। ओके, फिर आता है परमानेंट ग्लूगॉल बटन। तो गाइस मेरे हिसाब से आपको इसको ऑफ रखना चाहिए। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो अगर आपके पास 0 ग्लूगॉल भी रहेगा तब भी आपको ग्लूगॉल का आइकन आपके HUD में दिखेगा, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप इसको ऑफ रख देना। इससे जब आपके पास ग्लूगॉल रहेगा तभी आपको दिखेगा। अगर आपके पास ग्लूगॉल नहीं रहेगा तो कुछ भी ग्लूगॉल का आइकन नहीं दिखेगा। ओके, फिर गाइस यहाँ पर आता है मूवमेंट का सेक्शन। इसके अंदर है रन मोड। तो गाइस देखो, रन मोड के अंदर 3 सेटिंग है, टैप, ड्रैग एंड मिक्स। तो गाइस देखो, आपको हमेशा इसको टैप पे रखना है क्योंकि आप अपने कैरेक्टर को अगर आगे की तरफ रन करना चाहते हो तो सिंपली इस बटन पे क्लिक करके आप आगे की तरफ रन करा पाओगे। वहीं ड्रैग में आपको जॉयस्टिक को ऊपर करना पड़ेगा तब आपका कैरेक्टर आगे जाएगा एंड मिक्स में आपको जॉयस्टिक एंड बटन दोनों देखने को मिलेगा। तो मैं तो इसको टैप पे यूज करता हूं, आप इसको अपने हिसाब से रख लेना। फिर आता है व्हीकल कंट्रोल। इसके अंदर दो ऑप्शन है, 2 हैंड एंड 1 हैंड। तो गाइस अगर आप 2 हैंड पे यूज करोगे तो आप लोग अपनी गाड़ी का ब्रेक एंड एक्सीलेटर यूज कर सकते हो, लेफ्ट राइट यूज कर सकते हो एंड 1 हैंड के अंदर सब कुछ यूज कर पाओगे, लेकिन आपको जॉयस्टिक से कंट्रोल करना पड़ेगा जिसमें गाड़ी लड़ती बहुत ज्यादा है। तो आपको 2 हैंड पे यूज करना है। ओके, फिर गाइस इंफॉर्मेशन का सेक्शन आता है। ठीक है, तो इसके अंदर पहला है विजुअल। गाइस इसमें है क्रॉस ईयर टाइप। इसके अंदर दो ऑप्शन है, क्लासिक एंड न्यू। तो न्यू पे आपका क्रॉस ईयर कुछ ऐसा रहेगा, क्लासिक पे कुछ ऐसा रहने वाला है। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से देख लेना। फिर आता है डैमेज इंडिकेटर। तो क्लासिक पे आपका डैमेज कुछ ऐसा दिखता है, न्यू पे आपका डैमेज कुछ ऐसा दिखता है। तो आप इसको अपने हिसाब से रख लेना। फिर आता है टीममेट निकनेम, हाइड एंड डिस्प्ले। अगर आप इसको हाइड पे करते हो तो आपके टीममेट के ऊपर उसका नेम नहीं दिखेगा, वहीं डिस्प्ले करते हो तो आपके टीममेट के ऊपर उसका नेम दिखेगा। फिर आता है एनिमी आउटलाइन। इसके अंदर दो ऑप्शन है, ऑफ एंड ऑन। अगर आप इसको ऑफ रखते हो तो सिंपली आप लोग केवल एनिमी दिखेगा। वहीं अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो एनिमी के साइड में बॉर्डर पे ऑरेंज कलर की आप लोग को आउटलाइन दिखेगी। तो इसको आप अपने हिसाब से रख लेना। ठीक है, फिर आता है डिस्प्ले SP नंबर फर्स्ट। तो इसको आपको हमेशा ही ऑन रखना है। इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर आप लोग कोई भी सील्ड पॉइंट वाला कैरेक्टर यूज करोगे तो उसके सील्ड पॉइंट का नंबर आप लोग को देखने को मिलेगा। ओके, फिर गाइस उसके बाद आता है यहाँ पर जो हमारी अगली सेटिंग है वे स्कोर बोर्ड एक्सेस टाइप। इसके अंदर 3 ऑप्शन है, ऑफ, टैप एंड होल्ड। तो इसको आपको टैप पे रखना है। इससे आप लोग जब भी कोई भी गेम खेल रहे हो तो सिंपली अपने टीममेट के नेम के ऊपर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो उसके पास कौन सी वेपन है, कितनी लूट है, कितना कॉइन है, सब कुछ आप देख पाओगे। ओके, फिर आता है इन गेम के अंदर आप लोग को नोटिफिकेशन का जो सेक्शन है उसके अंदर इन गेम टिप्स।
तो इसको आपको हमेशा सिंप्लीफाइड पे रखना है। एंड अगर आप इसको क्लासिक पे रखोगे ना तो जो जोन का टाइम होता है वे आपको बीच में देखने को मिलेगा। एंड अगर आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो वे साइड में आपको छोटा सा देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आता है एलिमिनेशन नोटिफिकेशन। क्लासिक एंड सिंप्लीफाइड में आपको हमेशा इसको क्लासिक पे रखना है। एंड जो गन शॉट अलर्ट है आपका, इसको आप हमेशा ऑन कर लेना। इससे जब भी एनिमी आपके लेफ्ट राइट आगे पीछे कहीं भी फायर करेगा तो उसी एंगल में आपके ऊपर बुलेट का आइकन आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि एनिमी फायर कर रहा है। फिर आता है आइटम फाइंडर। तो इसको आपको हमेशा ऑलवेज ऑन ही रखना है। इससे गेम के अंदर आपको कभी कभी कुछ आइटम पिन देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप जाके उनको लूट कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है ऑटो क्विक मैसेज। तो इसको आप ऑन रखना, इससे आप लोग अपने फ्रेंड को यहाँ पर मैसेज भेज पाओगे, ठीक है। तो गाइस अब आती है बारी सेंसिटिविटी की। तो सेंसिटिविटी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर अभी बताऊंगा। फिर आता है ऑटो पिकअप स्पीड। तो इसके अंदर आपको सभी सेटिंग को ऑन करना है एंड ऑटो पिकअप को फास्ट करना है। ऐसे ही आपको टीम क्लास मोड में भी सभी सेटिंग को ऑन एंड ऑटो पिकअप को फास्ट रखना है। वाइब्रेशन के अंदर आपको सभी सेटिंग को ऑफ रखना है, ओके। फिर गाइस यहाँ पर आता है डिस्प्ले का सेक्शन। तो गाइस देखो डिस्प्ले का सेक्शन बहुत बड़ा है एंड अगर मैं इसे समझाने जाऊंगा तो कम से कम 10 मिनट की वीडियो इसके ऊपर ही बन जाएगी। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप लोग चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो, ठीक है। फिर आता है साउंड सेटिंग। तो गाइस आप लोग मेरी पूरी की पूरी साउंड सेटिंग कॉपी कर लेना, ये एकदम बेस्ट साउंड सेटिंग है। मैंने जैसे रखा है वैसे ही आप लोग रख लेना। फिर आता है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। तो देखो रिकॉर्डिंग को आप लोग ऑन कर सकते हो अगर आपके पास 6 GB रैम का फ़ोन है या फिर उससे ऊपर का डिवाइस है। तो अगर नीचे का डिवाइस है या लाइक 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB तक का, तो आप इसको ऑफ रखना, नहीं तो आपका फ़ोन लैग करेगा, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको अपने हिसाब से देख सकते हो कि ग्राफिक्स क्वालिटी को हाई रखना एंड जो सेटिंग मैंने जैसे करा है वैसे ही आप लोग कर लेना, ओके। उसके बाद आता है यहाँ पर नोटिफिकेशन का सेक्शन। तो गाइस देखो इसके अंदर आपको सभी सेटिंग को ऑन एंड एक्सेप्ट करके रखना है, ठीक है। फिर आता है फ्री फायर मैक्स का सेक्शन। तो इसके अंदर आपको सभी सेटिंग को क्लासिक एंड ऑफ करके रखना है। बस ऊपर की जो 2 सेटिंग है विजुअल इफेक्ट एंड HD टेक्सचर, इसको आप ऑन कर लेना, ओके। फिर गाइस उसके बाद आता है अकाउंट एंड बेसिक। तो देखो यार इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट सेटिंग आपके गेम प्ले से रिलेटेड नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर है सेटिंग स्कैन का ऑप्शन। इसके अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, अपलोड एंड डाउनलोड। तो गाइस देखो जब मैं आपको सारी सेटिंग बता दूंगा एंड अगर आप उसको सही तरीके से सेट कर देते हो जैसे मैंने बताया है, तो सिंपली आप लोग अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना, इससे आपकी सारी सेटिंग अपलोड हो जाएगी। अब इसका क्या बेनिफिट है, देखो मेरी सेटिंग अपलोड है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं अपनी HUD को ख़राब करके सेव कर देता हूँ। अब मैं तो अपने HUD पे गेम प्ले नहीं कर पाऊंगा, मेरी सेटिंग ख़राब हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा कि अकाउंट एंड बेसिक में आके अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा एंड डाउनलोड कर देता हूँ तो मेरी HUD पहले की जैसी हो चुकी है। इससे क्या फ़ायदा है कि कभी भी अगर आपकी सेटिंग ख़राब होती है तो अगर आपने अपलोड कर रखा है अपने सेटिंग को तो आप सिंपली डाउनलोड कर लोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसको जरूर से आप सेट कर देना। तो गाइस अब बारी आती है सेंसिटिविटी सेटिंग की। तो आपको अपने फ्री कैमरा बटन को यहाँ पर 135 पे यूज करना है, इस समय पर स्कोप को 143, 4x स्कोप को यहाँ पर आपको यूज करना है 165, 2x स्कोप को आप 139 पे यूज करोगे, रेड डॉट को आप लोग 146 पे यूज करोगे एंड जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग को 162 पे यूज करोगे। इस सेंसिटिविटी को यूज करो, इस पे आप लोग का गेम के अंदर बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेगा, ओके। तो गाइस देखो मैंने गेम के अंदर की सारी सेटिंग को आपको बता दिया, बस डिस्प्ले सेटिंग के बारे में आपको नहीं बताया था, ठीक है। तो आपके लेफ्ट साइड में जो वीडियो आ रही है डिस्प्ले सेटिंग की है, तो इसको आप लोग देख सकते हो। इसके अंदर मैंने डिस्प्ले सेटिंग की सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को देखोगे। मैं आप लोगों से इसी वीडियो मिलूंगा, ओके भाई लोग, राधे राधे।